जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा वाचन पाठ के क्रम में आज हम 50वें दोहे के पश्चात का जो सोरठा है, छंद है, वहां से प्रारंभ करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं, जैसा कि हमने इस कथा को प्रारंभ किया था, कि संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ने का एक संकल्प लिया गया है। अक्षरशः सारी चौपाइयां, सारे छंद, सारे दोहे, सारे सोरठे और उनका अनुवाद, ये हमने एक संकल्प लिया है कि जब भी समय मिले, वैसे तो हमारा प्रयास प्रतिदिन का है, चाहे 10 मिनट पढ़ें, चाहे 15 मिनट पढ़ें, चाहे आधे घंटे पढ़ें, पर प्रतिदिन पढ़ेंगे। पर अगर समझिए कि किसी कारणवश रोज नहीं पठन पाठन हो पाता, तो यह प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी सतत, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी सतत। और समझिए कि किसी दिन हमको नहीं मौका मिला तो उसके अगले दिन हम ये कथा कहेंगे। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि हिंदू संस्कृति में लोग हिंदू मान्यताओं को, हिंदू ग्रंथों को, हिंदू साहित्य को, सनातन साहित्य को भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता और पाश्चात्य प्रभाव लोगों के जीवन पर इस कदर हावी हो चला है कि अब जो आने वाली पीढ़ी है, उसको अगर आप इन सब ग्रंथों का ज्ञान नहीं कराएंगे तो भूल जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप 10-20 साल पहले देखें तो जितने हिंदू घर थे, लगभग सबके घर में ये ग्रंथ पाए जाते थे। कहीं से कोई शिक्षा न मिले, जैसे शैक्षणिक, उसमें तो जब से वामपंथी विचारधारा आई, अंग्रेजों का शासन आया या उसके पहले से ही सनातन और हिंदू संस्कृति को दबाने का, कुचलने का, खत्म करने का भरसक प्रयास हुआ है। और जिन लोगों को अपने बाद गद्दी पर बिठा के गए, वो भी उन्हीं के प्रतिनिधि ही थे, जिन्होंने अंग्रेजियत को हिंदुस्तान में हावी होने दिया, हिंदू संस्कृति पर, हिंदुस्तानी संस्कृति पर, सभ्यता पर, इतिहास पर झूठा इतिहास गढ़ करके, लोगों को भ्रमित करके, इस देश को सपेरों और लुटेरों का देश बता करके, यहाँ की गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत को छुपा करके। तो ऐसे में ये हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि स्वयं ही वो इन ग्रंथों का अध्ययन करे, अपनी सभ्यता को समझे। अब तो खैर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जिसमें आप जो है काफ़ी कुछ आपको जानकारी हो रही है इतिहास की। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को इसका ज्ञानार्जन हो, जिससे कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में जान सके। तो उसी क्रम में हमने पहला ग्रंथ रामायण, रामचरितमानस को लिया, और यह प्रक्रिया मेरी अनवरत चलने वाली है। एक ग्रंथ खत्म होगा तो दूसरा ग्रंथ खत्म होगा तो तीसरा ग्रंथ। भारतीय साहित्य में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और भारतीय साहित्य का जो दर्शन है वह मदांध नहीं है, वो धर्मांध नहीं है कि एक धर्म, जैसे कि अन्य धर्मों में है, वहाँ जिहाद होता है, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, केवल इसलिए कि उनके धर्म को सर्वोपर किया जा सके। किंतु जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वह पूरे जगत को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। और वहाँ पर हिंदू संस्कृति सभ्यता में
मानव जीवन, मानव मूल्यों को किस तरह से ऊपर किया जाए। जहाँ धर्म का मतलब है कि जहाँ अन्याय ना हो, लोगों के साथ में न्याय हो, पाप न हो, वह धर्म की परिभाषा है हिंदुओं में। तो ऐसे में हिंदू ग्रंथ कोई भी पढ़ता है तो उसकी खुद की वैचारिक उन्नति होती है, वो किसी भी धर्म का हो। उसको यह चीज समझ में आती है कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज में औरों का भी अहित न हो, इस परिप्रेक्ष्य को अपने दिमाग में रख करके अपनी उन्नति कैसे हो, ये भारतीय धर्म सिखाते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, हिंदुस्तानी धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों को, चाहे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, उनका अध्ययन आप करेंगे